नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद है अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, फिट होंगे। आज हम बात कर रहे हैं खांसी की। खांसी जो आजकल वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। लोग भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाते हैं और जब आते हैं तो पता लगता है कि फ्लू बाहर से लेके घर में आ गए, यानी वायरल से इन्फेक्टेड हो गए। खांसी आ रही है, बुखार हो रहा है, बदन दर्द हो रहा है, गले में खराश है, बलगम आ रहा है, आँखों से पानी आ रहा है, सर में दर्द हो रहा है। तो ये फ्लू के सिम्टम्स हैं। लेकिन क्या होता है कि कुछ मेडिसिन ले तो दवाइयाँ लेने के बाद कुछ दिनों में जो सिम्टम्स हैं बुखार के, बलगम आ रहा है, छाती में टाइटनेस है या कई बार सांस भी फूल रहा है, तो ये जो फीवरिश के सिम्टम्स हैं ये तो ठीक हो जाते हैं। लेकिन खांसी जो है वो परसिस्ट कर रही है। खांसी आ रही है, परसिस्टेंट तो नहीं आ रही, इंटरमिटेंट आ रही है, यानी कि रुक रुक कर खांसी आ रही है और इससे लोग परेशान हैं। मतलब दिन भर में कई एपिसोड्स खांसी के हो जाते हैं, जिससे गले में थोड़ी तकलीफ़ रहती है। तो ये खांसी जो है परसिस्ट कर रही है, कई बार 2-3 महीनों तक खांसी परसिस्ट कर रही है, खांसी ठीक नहीं हो रही है। और ऐसे भी कुछ केसेस आए हैं जिनको कि 2019, 20 या 21 में कोविड से इन्फेक्ट हुए और उनको बाकी सिम्टम तो ठीक हो गए, लेकिन खांसी जो है वो परसिस्ट कर रही है। और अभी तक लगभग 2 से ढाई साल तक जिनको खांसी परसिस्ट कर रही है इंटरमिटेंटली, वो ठीक नहीं हो रही है। ऐसे भी लोग आ रहे हैं। तो अगर हम इसके कारणों की बात करें तो जैसे वायरल इन्फेक्शन हुआ, वायरल ने इन्फेक्ट किया तो अपर एयरवेज, आपके जो फेरिंग्स है, जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं मेडिकली, और जो आपका लोअर एयरवेज है, जो विंड पाइप्स है, उसकी जो इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग में इन्फ्लेमेशन पैदा कर देते हैं। ये इन्फ्लेमेशन को यूँ समझिए कि एक सूजन हो जाती है इनर लाइनिंग में, जो कि सेंसिटिव हो जाती है किसी भी फॉरेन बॉडी के लिए। तो जैसे कि अभी एयर में पॉलन काउंट्स हाई है। पॉलन यानी जो पेड़ पौधों से जो पॉलन पतझड़ में गिरते हैं, पत्तियों का, डस्ट का, पॉल्यूटेंट्स का जो काउंट हाई है, वो जब हम इनहेल करते हैं तो हमारे इनर लाइनिंग से, एयरवेज की इनर लाइनिंग में जाके टकराते हैं, जो कि ऑलरेडी इन्फ्लेम्ड है, उसमें सूजन है। तो ये एक कफ को पैदा करते हैं, खांसी को पैदा करते हैं। उन्हें ये लगता है कि कुछ अंदर फॉरेन बॉडीज़ अटकी हुई है, उनको बाहर निकालना। जैसे कि हम जानते हैं कफ जो है एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। और जैसा कि इनर लाइनिंग में सूजन है, इन्फ्लेम्ड है, वहाँ पे जो बलगम भी पैदा होता है और इस बलगम को भी बाहर निकालने की कोशिश में खांसी आती है। तो ये खांसी इस वजह से आती है क्योंकि इन्फ्लेमेशन है और वो परसिस्ट कर रहा है। वायरल ने जो इन्फेक्शन किया उसका जो इन्फ्लेमेशन है वो जल्दी ठीक नहीं हो रहा, वो परसिस्ट कर रहा है। तो ये एक खांसी का कारण बन। तो क्या होता है कि जब ये इनर लेयर जो इतनी सेंसिटिव है, इसमें जब हम तेज पॉलन काउंट्स वगैरह जो आते हैं फॉरेन बॉडीज, वो टकराते हैं, उससे भी जो है कफिंग होती है। या हम जब सांस लेते हैं और जब खांसी आती है तो उसमें भी एयर का गश एक बाहर निकलता है, वो भी एयरवेज से जो है लाइनिंग से टकराती है, तो कफ को पैदा करती है, खांसी आती है। लेकिन उसके साथ साथ जब सीवियर खांसी आती है, ज़्यादा खांसी आती है, तो उसकी वजह से जो इनर लेयर में थोड़ा सा डैमेजिंग इफेक्ट भी होता है और ये डैमेजिंग इफेक्ट दोबारा से खांसी को पैदा करता है। तो ये एक वीसीएस साइकिल बनता जाता है। ऑलरेडी सेंसिटिव है, खांसी आई, उसने डैमेज किया, डैमेज वो अपने आप में दोबारा से खांसी पैदा करेगा, फिर से जो है खांसी आएगी, वो फिर से जो है इनर लाइनिंग को डैमेज करेगा और फिर से खांसी आएगी, खांसी जो है डैमेज करेगी और डैमेज जो होता है उससे खांसी आएगी। ये एक वीसीएस साइकिल जो है चलता रहता है। तो आइए जानते हैं कुछ इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो ट्रीटमेंट ये है कि जब तक जो इनर लाइनिंग यानी एयरवेज का इन्फ्लेमेशन कम नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा, तब तक खांसी ठीक कैसे होगी। तो ट्रीटमेंट में अगर बात करें तो कुछ पहले होम रेमेडीज़ के बारे में बात करते हैं। होम रेमेडीज़ में गार्गल बहुत इंपॉर्टेंट है। सलाइन गार्गल, नमकीन पानी का गार्गल गुनगुने पानी में, ये एक सूथिंग इफेक्ट पैदा करता है आपके फेरिंग्स में, अपर एयरवेज में, जिससे खांसी में थोड़ी राहत मिलती है। थोड़ा सा गुनगुना पानी पिए। आप जो पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं उसको गर्म पानी यूज़ कीजिए, ये भी एक सूथिंग एजेंट है। और इसके आगे अगर होम रेमेडीज़ की बात की जाए तो जिंजर टी, अदरक की चाय आप लें, ये भी एक सूथिंग एजेंट है। और खांसी आ रही है तो मुंह में कोई भी स्वीट कैंडी अगर आप रखें, ध्यान रखिए डायबिटीज़ नहीं होना चाहिए, तो मीठी जो कैंडी होती है, स्वीट कैंडी, ये अगर आप मुंह में रखेंगे तो इसका जो मीठापन है ना, एक
जो है शुगरी सिरप है, ये भी जो आपके फेरिंग्स में जाएगा तो ये भी एक सूथिंग एजेंट का काम जो करता है, जो है नरम जो है रखता है और कफ रिफ्लेक्स को थोड़ा सा कम करता है। आगे बात करते हैं मेडिकेटेड गार्गल के बारे में। मेडिकेटेड गार्गल में बीटाडीन गार्गल है, जिसमें बीटाडीन एक मेडिसिन है। उसमें आप 5 से 7 ml आधे कप पानी में डाल के आप गार्गल कीजिए दिन भर में 3 से 4 बार। तो बीटाडीन जो है एंटीवायरल है, एंटीबैक्टीरियल है, साथ में सूथिंग एजेंट का भी काम करता है। इसके अलावा लिस्ट्रीन माउथ वॉश है, उससे भी आप गार्गल कर सकते हैं। ये भी एक सूथिंग एजेंट है और कफ को कम करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसके आगे हम बात करें कफ सिरप्स की। कफ सिरप्स में कुछ आते हैं कफ सप्रेसेंट, जो कि ब्रेन में हमारा कफ का रिफ्लेक्स जो जनरेट होता है खांसी के लिए, उसको थोड़ा सा सप्रेस यानी दबा देते हैं। लेकिन कफ सप्रेसेंट उन्हीं को लेना चाहिए जिनको खांसी सूखी है, बलगम वाली नहीं है। बलगम वाली जो खांसी में कफ सप्रेसेंट ना लें। कफ सप्रेसेंट जैसे कि डेक्सोमेथॉर्पन आता है, बहुत ही ज़्यादा सीवियर कफ है तो हम कोडीन उन पेशेंट्स को देते हैं। तो ये उन्हीं को जो दिए जाएंगे जिनको कि सूखी खांसी है। वेट कफ जिसमें बलगम आता है तो इसमें कुछ एम्ब्रोक्सोल टाइप की म्यूकोलिटिक एजेंट्स हम लोग देते हैं, जिसमें कि अंदर का कंजेशन कम हो, जो म्यूकस है, बलगम है, वो थोड़ा ढीला हो जाए, जिसको निकालने में मदद करे। एक बार बलगम वॉश आउट हो जाएगा, निकल जाएगा, तो खांसी के में रिलीफ ऑटोमेटिकली मिलेगा। मेडिकेशंस में अगला नंबर आता है स्टेरॉइड्स का। स्टेरॉइड्स एक लाइफ सेविंग ड्रग हैं। ये 2 फॉर्म में पेशेंट्स को दी जाती हैं। एक तो टैबलेट फॉर्म में खाने के लिए, दूसरा इनहेल्ड फॉर्म में यानी सांस के द्वारा लेने के लिए। जो खाने वाली फॉर्म में स्टेरॉइड्स दी जाती है, फॉर एग्जांपल मेड्रॉल यूज़ हो रही है फिजिशियंस के द्वारा। जो ओरल टैबलेट्स है जस्ट लाइक मेड्रॉल, ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी इन्फ्लेमेशन को कम करती है, सूजन को कम करती है, जिससे खांसी में रिलीफ आएगा। लेकिन ये जो टैबलेट फॉर्म है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ये आप अपने आप ना लें बगैर अपने फिजिशियन की सलाह के। इनकी डोज और ड्यूरेशन पेशेंट्स के सिम्टम्स के सीवियरिटी के हिसाब से और वेट के हिसाब से कैलकुलेट की जाती हैं। अगला नंबर है इनहेल्ड स्टेरॉइड का। इनहेल्ड स्टेरॉइड्स में जैसे सांस के पंप आपने सुना होगा, उसके अंदर कुछ स्टेरॉइड वाली मेडिसिन होती हैं। उसके अलावा और भी मेडिसिन होती हैं, लेकिन अभी हम बात स्टेरॉइड वाली मेडिसिन की कर रहे हैं। तो वो इनहेल्ड फॉर्म में होती है, बिल्कुल बारीक पाउडर में, पंप में होती है, और एक रोटा कैप्स आती है जिसमें पाउडर फॉर्म में होती है। उसको हम सांस के द्वारा खींचते हैं, वो जाके आपके विंड पाइप्स में डिपॉजिट होती हैं और उनका लोकल एक्शन होता है। तो इससे जो सिस्टेमिक यानी शरीर में साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं स्टेरॉइड के, वो बहुत ही नेग्लिजिबल यानी बहुत ही कम हो जाते हैं। लेकिन इसको भी आप अपने फिजिशियन के परामर्श के बाद ही लें। कितने दिन तक लेना है, कितनी डोज में लेना है, ये आपके फिजिशियन तय करेंगे। और इन होम रेमेडीज़ के बाद और मेडिकेटेड गार्गल के बाद और मेडिकेटेड कफ सिरप्स के बावजूद अगर आपकी खांसी नहीं जा रही है, खांसी परसिस्टेंट है और ट्रबलसम है, आपको इससे दिक्कत हो रही है, आप अपना डेली रूटीन नहीं कर पा रहे हैं, नहीं परसू कर पा रहे हैं, तो फिर एडवाइजेबल है कि आप अपने फिजिशियन से, अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। चेस्ट एग्जामिनेशन आपका करें, आपका चेस्ट एक्सरे कराएं, कुछ ब्लड टेस्ट कराएं और उसी के अनुसार आपको मेडिसिन प्रेस्क्राइब करें। तो ये है आज परसिस्टेंट कफिंग के बारे में, जो कि ठीक नहीं हो रही। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पर। थैंक यू, स्टे हेल्दी।